आर टॉर्जुती ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड टुडे हम आज सर का इंटरव्यू लेंगे क्योंकि सर आप गुड न्यूज़ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। गुड न्यूज इज लाइक दैट कि मेरे को काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे लोग इंस्टाग्राम पे और वैसे भी इधर स्टोर पे भी आके पूछते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि हमने भी जूती का काम करना है, बिकॉज आजकल आपको पता है जॉब्स नहीं है, तो हर कोई चाहता है कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ या इतनी पढ़ाई कर ली है तो एक ढंग का बिजनेस करूँ जिससे मैं फ्लरिश कर पाऊँ। तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि यार हम भाजी अपने ना शहर में जूती की दुकान खोलना चाहते हैं, जूती का स्टोर खोलना चाहते हैं, आउटलेट खोलना चाहते हैं। तो वो सारे एक तरह से मेरे से एक एडवाइस की डिमांड करते हैं। मेरे को फोन भी आ जाते हैं कि रात को फोन आ जाता है, मैं सोने लगता हूँ, खाना खा रहा होता हूँ, फोन आता है कि ऐसे ना पाजी मैं ना प्रॉब्लम में था, मैंने ऐसे ऐसे पैसे इकट्ठे किए हैं, आई हैव दिस मच ऑफ मनी, तो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आप मेरे को गाइड करिए। तो मेरा दिल भी नहीं करता उनको बोलूँ यार मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं ये बोलूँ, दिल करता है मैं उनकी हेल्प करूँ। तो उसके लिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, और ये ब्लॉग इसलिए इंटरेस्टिंग भी रहेगा बिकॉज आई एम माई सेल्फ ओपनिंग अनदर ब्रांच इन लुधियाना। मैं इसकी नेक्स्ट सीरीज में आपको टोटल कॉस्टिंग बताऊंगा, बट इन दिस ब्लॉग हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इट टेक्स, क्या ये लगता है कि टू ओपन अ न्यू ब्रांच, मतलब क्या क्या चीजें चाहिए। तो मतलब क्या प्लानिंग जाती है एक नए बिजनेस वेंचर के लिए, आप थोड़ा अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि क्या आपकी प्लानिंग रही है एक नया बिजनेस वेंचर खोलने की, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज हैं उसके हिसाब से। आपका क्वेश्चन ये है कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए बिजनेस खोलने के लिए। देखिए मैं जब भी किसी को बोलता हूँ कि आप कौन से शहर से हो, जैसे कोई बोलता मैं जयपुर से हूँ, कोई बोलता यार मैं इधर देहरादून से हूँ, तो मैं पहले जरूर पूछता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ कि वहाँ पे कोई जूती स्टोर है, तो दे सेड हाँ भी एक छोटा है, या मैं मतलब अभी ये फाइनेंशियली डिपेंड करता है टू एवरीवन, सिंगल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि भाई कोई भी शहर में तुम हो ना, तो आपका प्लानिंग यही है कि इंच बाय इंच आपने उस शहर का बेस्ट जूती स्टोर बनना है। तो यही मैं सबको कहता हूँ कि आपके दिमाग में जब आप स्टोर खोलो तो यही रहना चाहिए। इट्स नॉट शुड बी अबाउट द सेल कैसी होनी चाहिए, मैं क्या करना चाहिए, आपको उस शहर का सबसे बेस्ट जूती स्टोर बनना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द आइडियल बजट टू स्टार्ट, कि अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो। देखिए बजट, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बजट देखिए रेनोवेशन पे, जैसे बोर्ड, मतलब रेनोवेशन स्टार्ट फ्रॉम बाहर से बोर्ड लगता है, अंदर की रेनोवेशन, जैसे ये स्टोर रूम है मेरा, तो मैंने तो सीधे से बोर्ड से लगाए हैं, मैंने इस पे वो भी नहीं करवाया हुआ जो टेपरिंग बोलते हैं या पेंट बोल लो। तो इट डिपेंड्स द हाउ मच मनी यू हैव ऑन द रेनोवेशन, ये ज्यादा फर्क नहीं डालती। रेनोवेशन ज्यादा फर्क नहीं डालती। ज्यादा फर्क क्या डालता है कि आपके पास सारी वैरायटी होनी चाहिए स्टोर में। तो रेनोवेशन को छोड़ दें तो मेरे ख्याल से आपको एम्ब्रॉयडरी के ज्यादा से ज्यादा 100 डिजाइन चाहिए, मिनिमम 100 डिजाइन एम्ब्रॉयडरी के चाहिए। कैजुअल वेयर में 50-60 डिजाइन चाहिए, जेंट्स में 30-40 डिजाइन चाहिए। इट विल टेक अराउंड 10 लाख रुपीज, 7 to 10 lakh rupees to open a good jyoti store. Then you can keep increasing, आप increase करते जाओ the income you get from that to be the best, ताकि आप बेस्ट बन जाओ। ऐसे ही मैंने करा, तो मैं जैसे मैंने करा मैं वैसे ही आपको सलाह देता हूँ। तो मतलब जैसा जिसका है वो उस हिसाब से करे। हाँ बिल्कुल, मतलब मान के चलिए 5 से 10 लाख रुपए मिनिमम आप लगेंगे इस स्टोर खोलने में, अगर हम रेनोवेशन पे बहुत कम खर्चा करते हैं तो। तो आपके अकॉर्डिंग आज की डेट में बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? मेरे अकॉर्डिंग जो बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हाउ मच यू लव योर बिजनेस। हाँ, ये आसान बात नहीं है कि मैं कहूँ जी आप लव करिए,
बट यू नीड टू फॉल इन लव विद योर बिजनेस। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से। तो बिकॉज यही एक एस्पेक्ट ऐसा है जो आपको टफ टाइम में इन्वॉल्व रखता है। आप पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, लाइक मैं डिजाइनिंग में रहता हूँ, किसी दिन मान लो एक डाउन डे है, लॉस हो रहा है या कहीं से लॉस हुआ है, तो एक जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो क्रिएटिव रहते हैं, तो टफ डेज में इट्स अ काइंड ऑफ लव जो आपको टफ डेज में भी जिंदा रखता है और कीप ऑन मूविंग रखता है। तो मतलब यही हो गया कि आपका हाउ टू स्टे मोटिवेटेड में हाउ टू स्टे मोटिवेटेड जैसे ये पूछ रहे हैं, तो उसमें यही एक रहता है कि हाउ मच यू लव योर वर्क। क्योंकि डेफिनेटली अप एंड डाउन बहुत तगड़े आने वाले हैं, हर किसी को आते हैं, मेरे में अभी भी तगड़े वाले चलते हैं। इतना हमने सफर तय करा जीरो से, हम आज टोर जो एक बिग प्रोडक्शन हाउस में हैं, वी मेक, मेरे पास 100 से ज्यादा कारीगर हैं और लाइक मतलब लिटरली अप एंड डाउन डे तो चलते रहेंगे, बट जो चीज आपको मूविंग रखेगी वो आपका लव ही है, जो आपका अपने बिजनेस के लिए है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी चीज को करते हैं तो उसमें एटलीस्ट 5 से 10 साल का विजन रखिए। और एक मेरी बड़ी पुरानी सेइंग है, वो मैं यहाँ भी बोलूंगा कि वट एवर यू अर्न उससे आधे पे रहना सीखिए। तो ये तो ऑफलाइन एस्पेक्ट हो गया बिजनेस का। अब ऑनलाइन के बारे में आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? ऑनलाइन के बारे में आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल ऑनलाइन इज लाइक अ बैकबोन। ऑनलाइन इज अ बैकबोन। आज की डेट में यू पीपल वॉन्ट बिलीव, पूरे 2 साल में कोरोना में दुकानें बंद थी, 1.5 साल में कभी आधा दिन खुलती थी, कभी एक दिन बंद रहती थी। तो मैं आई वॉज अ सिंगल पर्सन जो डेली अपने दुकान पे आता था, शटर खोल के, शटर मार के अंदर बैठता था दुकान पे आके, और अपना ऑनलाइन वेबसाइट पे या अपने इंस्टाग्राम पे मैं अब काम करता था। तो इट वॉज ओनली लव, आई वॉज नॉट गेटिंग एनी सेल, मेरे को कोई सेल नहीं मिल रही थी पूरे 1.5 साल, ठीक है। और ड्यूरिंग द मतलब मेरी ड्यूटी टाइमिंग वही थी, मैं 10 बजे आता था, मेरा खाना इधर आता था, और जो खाना देने मेरे वाइफ आते तो कहते रास्ते में कोई नहीं है, मुझे डर लग रहा है भाई, हैं आप इधर बैठे हो, तो वो मेरे को खाना देने आते थे। सो इट वॉज लव जो मेरे को मोटिवेटेड रखा उस टाइम पे भी, और मैं करता रहा और अच्छे खासे फॉलोअर भी बढ़े। तब मैंने कुछ नए एस्पेक्ट सीखे, तब डिजाइनिंग करी। तो मतलब यही है जो मैं बताता हूँ आपको, और आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा अगर, या और भी वेज हो सकते हैं कामयाब होने के, बट हाउ आई डिड इट मैं वो बताता हूँ। तो आपके एक्सपीरियंस से एक एडवाइस जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखिए, आप अपने व्यूअर्स को जिन्हें नया बिजनेस स्टार्ट करना है उन्हें एक एडवाइस क्या देंगे? देखिए मेरे को लगता है मेरा सारा व्लॉग ही एडवाइस वाला है, मैंने सारी एडवाइस ही करी है। तो एट द एंड मैं यही एडवाइस करूंगा कि लॉन्ग विजन रखिए, 5 से 1 साल का मत सोचिए, और कोई भी धंधा करना है तो एटलीस्ट 5 से 10 साल का विजन रखिए, और बड़ा विजन रखिए तगड़े वाला, और इंच बाय इंच उसकी तरफ जाइए, और किसी भी डिस्ट्रैक्शन को उसके अंदर ना आने दीजिए, फोकस रहिए उसकी तरफ। लाइक इफ यू आर वॉचिंग दिस फिंगर, यू आर वॉचिंग ओनली दिस फिंगर, एंड इफ यू आर वॉचिंग द जूती बिहाइंड इट, यू विल नॉट सी दिस फिंगर। दिस इज कॉल्ड फोकस। तो आप वही 5 से 10 साल वाला फोकस रखिए, और बस चलते जाइए इंच बाय इंच, तो वो अचीव हो जाएगा। तो एक टीजर आगे इस चीज में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आने वाला है? ये अगली सीरीज में मैं आपको लिटरली लुधियाना जहाँ पे ब्रांच बन रही है, कैसे वुडन का काम हो रहा है, बोर्ड पे क्या खर्चा है, या अंदर में क्या क्या एम्ब्रॉयडरी रखने वाला हूँ, कैजुअल वेयर रखने वाला हूँ, सारा मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। या पूरा इसमें हम नई ब्रांच ओपन करके पूरा मुहूर्त देखेंगे अगले ब्लॉग में। थैंक यू।